बंगाल की खाड़ी में जो निरंतर हलचल देखी जा रही है, इससे ये आशंका बन रही है कि आने वाले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में कोई मौसमी सिस्टम डेवलप हो सकते हैं। दूसरी ओर पूर्वोत्तर के इलाकों में जहां पिछले कई दिनों से आंशिक से मध्यम बारिश लगातार देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड के कई एक इलाकों में एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हुआ है, वहीं दूसरी ओर लू जैसी स्थिति यथावत बनी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम आजकल में। मैं हूं आपके साथ अवधेश कुमार। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 1 अप्रैल। हम चर्चा करेंगे कल शनिवार 2 अप्रैल को झारखंड और बिहार के संयुक्त मौसम पूर्वानुमान के बारे में। तो आइए देखते हैं पहले झारखंड का मौसम पूर्वानुमान। झारखंड की वेदर एक्टिविटी पर अगर नज़र डालें तो कल यहाँ का मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। बारिश की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं नज़र आ रही हैं। संथाल परगना के जिलों में बादलों की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, इन सब इलाकों में आंशिक तौर पर बूंदाबांदी, साथ में धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इसके अलावे देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, इन सब इलाकों में भी आंशिक तौर पर बूंदाबांदी और धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। बाकी के हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और बादलों की आंशिक गतिविधि आपको देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी से जो निरंतर हवाएं उठकर बांग्लादेश से होते हुए बिहार की ओर प्रवेश कर रही हैं और बिहार में जाने के बाद पुनः वो झारखंड की ओर आ रही हैं, तो एक गोलाकार स्थिति हवाओं की बनी हुई है। तो इन सब स्थितियों के बीच झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हवाओं की स्थिति अलग अलग देखने को मिल सकती है। दुमका की अगर बात करें तो यहाँ हवाओं की दिशाएं मुख्यतः पूर्वी, जबकि धनबाद में उत्तरी, रांची में उत्तर पश्चिमी और जमशेदपुर में उत्तरी हवाओं का प्रभाव मुख्यतः देखने को मिल सकता है। इन सब के बीच अगर हम पश्चिमी झारखंड की ओर रुख करें तो चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा, इन सब इलाकों में हवाओं की एवरेज स्पीड 15 से 20 किलोमीटर होने की संभावनाएं हैं और यहाँ का तापक्रम 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो कल इन 4 जिलों का तापमान कुछ इस प्रकार रहने की संभावनाएं हैं। दुमका का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावनाएं हमें नजर आ रही हैं। तो झारखंड के मौसम पूर्वानुमान में फिलहाल इतना ही। आइए चलते हैं बिहार के मौसम पूर्वानुमान की ओर। बिहार के मौसम की अगर चर्चा करें तो यहाँ एक तरफ उमस भरी गर्मी, दूसरी तरफ लू जैसी स्थिति ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इन सब स्थितियों के बीच पूर्वी बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, इन सब इलाकों में आंशिक तौर पर बूंदाबांदी और धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं हैं। इसके अलावे अगर हम बादलों की ओर रुख करें तो मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, इन सब इलाकों में बादलों की एक्टिविटी नज़र आने की संभावनाएं हैं। बाकी बिहार के इलाकों में बादलों की एक्टिविटी आपको आंशिक तौर पर देखने को मिलेंगी और मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। अगर हम हवाओं की चर्चा करें तो बिहार के अधिकांश इलाकों में मुख्यतः पूर्वी हवाओं का प्रभाव देखा जा सकता है और यहाँ आर्द्र भरी बंगाल की खाड़ी से हवाएं निरंतर पहुँच रही हैं। यही कारण है कि एक तरफ आर्द्र भरी हवाएं, दूसरी ओर टेम्परेचर का लगातार बढ़ना, इन दोनों का मिलना उमस भरी गर्मी को पैदा करता है। तो बिहार के अधिकांश इलाकों में अभी उमस भरी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगर हम तापमान की ओर चलें तो कल इन 4 जिलों का तापमान कुछ इस प्रकार रहने की संभावनाएं हैं। दरभंगा का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। गया का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। भागलपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो कल बिहार का मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं हैं और इन सब इलाकों में जैसे कि दरभंगा, पटना, बेगूसराय, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, इन सब इलाकों में हवाओं की एवरेज स्पीड अगर देखें तो यहाँ 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हवाओं की एवरेज स्पीड रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ मुख्यतः पूर्वी हवाओं का प्रभाव देखने को मिल सकता है, जबकि गया, सीवान, इन सब इलाकों में उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव देखने को मिल सकता है। सुबह के समय बिहार के अधिकांश इलाकों में धुंध जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इसका मुख्य कारण है कि बंगाल की खाड़ी से निरंतर नमी भरी हवाएं बिहार की ओर आ रही हैं, जो यहाँ आकर के धुंध का रूप ले रही हैं। तो बिहार के मौसम पूर्वानुमान में बस इतना ही। आप बने रहिए मौसम आजकल के साथ। मौसम पूर्वानुमान आपको कैसा लग रहा है अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।